ओपीडी क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि ओपीडी क्या होता है। तो चलिए जानना शुरू करते हैं। ओपीडी चिकित्सीय क्षेत्र से संबंधित एक विभाग है। यह अस्पताल के कर्मचारियों तथा रोगियों के मध्य संपर्क की प्रथम कड़ी है। प्रत्येक अस्पताल में रोगियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए ओपीडी का विभाग प्रथम तल पर स्थित होता है। ओपीडी का क्या मतलब होता है, चलिए जानना शुरू करते हैं कि ओपीडी विभाग द्वारा रोगी को चिकित्सा तथा चिकित्सा से संबंधित अस्पताल की अन्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। जब कोई मरीज पहली बार चिकित्सा के लिए अस्पताल जाता है तो सबसे पहले वह ओपीडी विभाग में जाता है। आपकी बीमारी के अनुसार ओपीडी का चिकित्सीय तय करता है कि रोगी को उचित इलाज के लिए ओपीडी के किस विभाग में भेजना है। ओपीडी अस्पताल के समग्र संचालन का महत्वपूर्ण भाग होता है, जो केवल इमरजेंसी सेवा नहीं को छोड़कर समस्त उपचार के लिए मदद करता है। वर्तमान समय में आधुनिक ओपीडी विभाग में चिकित्सीय उपचार सेवाओं के अलावा सरल चिकित्सा तथा परीक्षण प्रक्रियाओं की एक संपूर्ण श्रृंखला प्रदान की जाती है। ओपीडी विभाग में दो प्रकार के रोगी इलाज के लिए आए हैं। पहले प्रकार के रोगी अस्पताल में अपने रोग से संबंधित परामर्श लेकर वापस चले जाते हैं, जिन्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है, तथा दूसरे प्रकार के रोगी जिन्हें चिकित्सा के साथ साथ समय समय पर देख रेख की आवश्यकता होती है, उन्हें अस्पताल में एक दिन या उससे अधिक समय के लिए भर्ती कराया जाता है। रोगों के इलाज के अनुसार ओपीडी को अनेक विभागों में विभाजित किया जाता है, जैसे बाल रोग विभाग, स्त्री रोग विभाग, हड्डी रोग विभाग, सामान्य चिकित्सा विभाग, न्यूरोलॉजी विभाग, इन सब में उसको एडमिट किया जाता है। चलिए हम ओपीडी का फुल फॉर्म जानते हैं। ओपीडी का फुल फॉर्म आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, इसका हिंदी में मतलब है बाह्य रोगी विभाग कहा जाता है। यह किसी भी अस्पताल का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। ओपीडी से ही पता चलता है कि कौन सा डॉक्टर कितने समय और किस दिन परामर्श या उपचार हेतु बैठेंगे। अब हम चलिए जानते हैं ओपीडी के विभाग के बारे में। डिपार्टमेंटल ऑफ ओपीडी, रोगों की चिकित्सा के आधार पर ओपीडी को अलग अलग विभागों में विभाजित किया जाता है। वह इस प्रकार है। पहला न्यूरो सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, जनरल एवं लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन। ओपीडी विभाग की सेवाएं: परामर्श कक्ष, कॉन्स्टिट्यूशनल चैम्बर्स, यह ओपीडी का वह भाग होता है जिसके अंतर्गत रोगी को चिकित्सा, आहार विज्ञान, सर्जिकल और विशेषज्ञों द्वारा परामर्श दिया जाता है। अब हम चलिए बात करते हैं निदानिकी के बारे में, डायग्नोस्टिक्स के बारे में। यह ओपीडी विभाग का संग्राहक बिंदु होता है, जहां रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और अन्य चिकित्सीय सुविधाएं के लिए सैंपल एकत्र किए जाते हैं। और अगला है फार्मेसी। ओपीडी के इस विभाग के द्वारा रोगियों को दवाएं उपलब्ध कराई जाती है। अब चलिए हम ओपीडी के लाभ के बारे में जानते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ओपीडी। ओपीडी विभाग में चिकित्सा करवाने पर भर्ती होने की अपेक्षा कम खर्च में इलाज हो जाता है। मामूली शल्य चिकित्सा पूर्ण रूप से सही होती है। छूने से फैलने वाले रोगों की निगरानी तथा नियंत्रण पर ध्यान दिया जाता है। मेडिकल नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल तथा आने वाले चिकित्सकों को एक प्रशिक्षण का आधार प्रदान करता है। आकस्मिक संबंधी परिस्थितियों में चिकित्सा ऑन कॉल पर चिकित्सकों की व्यवस्था तथा एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करती है। अब हम चलिए जानते हैं ओपीडी के लिए पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन फॉर ओपीडी। ओपीडी विभाग के लिए पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करने की दो प्रक्रियाएं होती है। वह इस प्रकार है। पहला, ऑफलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। इस प्रक्रिया के अंतर्गत आपको अस्पताल के काउंटर पर जाकर अपना पंजीकरण करवाने के लिए सबसे पहले लाइन में लगना होता है। आपका नंबर आने पर निर्धारित शुल्क तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करके आपको पंजीकरण करवाना होता है। इस प्रकार से आपका पंजीकरण होता है। तो कैसा लगा जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे, और इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेंगे।